नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे अपने इस खास बुलेटिन की। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस का हिंदू और दलित आदिवासी वोटर्स को आकर्षित करने का प्लान है। उज्जैन में महाकाल लोक को अब कांग्रेस भी भुनाना चाहती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश रूट में बदलाव की तैयारी है। इसके मुताबिक राहुल अब महाकाल मंदिर भी जाएंगे। उज्जैन में जनसभा भी होगी। नर्मदा पूजन के बाद राहुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू भी जाएंगे। पहले यह रूट राहुल की यात्रा चार्ट में शामिल नहीं था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के रास्ते 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी। प्रदेश में यात्रा के प्रभारी पीसी शर्मा के साथ करीब 10 नेता पूरे रूट का दौरा करेंगे। जिन जगहों पर यात्रा विश्राम करेगी, कांग्रेस नेता उन स्पॉट्स का निरीक्षण करेंगे। यात्रा में स्थानीय धर्मगुरुओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। यात्रा प्रभारी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश में यात्रा के लिए हर नेता को अलग जिम्मेदारी सौंपी है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राहुल की यात्रा जिस रूट से गुजरेगी उसमें करीब 6 जिलों की 8 विधानसभाएं कवर होंगी। यात्रा के जरिए राहुल गांधी उज्जैन से बड़ा संदेश देंगे। यहां बड़ी जनसभा होगी। इसके लिए कमलनाथ ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को प्रभारी बनाया है। निमाड़ मालवा से होते हुए यात्रा राजस्थान की तरफ जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश के जिस इलाके से यात्रा गुजरेगी उसे आदिवासी बहुल माना जाता है। लिहाजा यात्रा में भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू जाने और आदिवासी सेना नायकों से जुड़े स्थानों पर जाने का कार्यक्रम भी बनाया जा रहा है। उज्जैन से हिंदुत्व और महू से SC/ST वोटर्स को साधने का संदेश दिया जाएगा। यात्रा मध्य प्रदेश के धर्मनगरी उज्जैन और आर्थिक राजधानी इंदौर से गुजरेगी। राहुल गांधी की यात्रा इंदौर शहर के बीचों बीच से गुजरेगी। इंदौर कांग्रेस के नेताओं ने सुझाव दिया है कि यात्रा राजबाड़ा से गुजरे। यहां अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर राहुल माल्यार्पण करें। यहां मराठी वोटर्स की बड़ी संख्या है। राजबाड़े पर राहुल की यात्रा गुजरने से शहरी वोटर्स में संवाद कराया जा सकता है। अलग अलग श्रमिक वर्गों और व्यापारिक संगठनों के साथ राहुल मुलाकात कर सकते हैं। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर जिन जिन गांवों में यात्रा का रात्रि विश्राम रहेगा, उन गांवों में हाईवे से दूर डोम बनाए जाएंगे ताकि यात्रा के वाहनों और आने वाले नेता और कार्यकर्ताओं को उचित स्थान मिल सके। इसलिए जिन खेतों को खाली कराया जाएगा, उन खेत मालिक किसानों को फसल का मुआवजा दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा कर देश को आजादी दिलाई थी, उसी प्रकार ये यात्रा भारत में फैली नफरत को खत्म कर प्रेम का वातावरण बनाएगी। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के रूट में अब बदलाव किया गया है और इन बदलावों पर भी आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। RK मिश्रा जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। इसके अलावा अभिमन्यु त्यागी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले अभिमन्यु त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अब देखिए भारत जोड़ो यात्रा के रूट्स में जो ये बदलाव जो किया गया है, क्या वजह है इसके पीछे? क्या यहाँ पर अब निशाना साधा जाएगा उन वोटर्स पर जो यहाँ से ताल्लुक रखते हैं? हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है क्योंकि महाकाल लोग भी जाएंगे राहुल गांधी, और SC/ST वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है यहाँ पर क्योंकि अंबेडकर जन्मस्थली जाने का भी प्लान किया गया है इस यात्रा में, क्योंकि पहले तो ये चीज नहीं थी, लेकिन अब इस बदलाव के पीछे यही वजह मानी जा रही है क्या? लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। लगातार जब से यात्रा 7 सितंबर से चालू हुई है तमिलनाडु से, जहां जहां भी रिलीजियस जो भी जगह मिली है, स्थान मिले हैं, वहां पर राहुल गांधी जी लगातार जा रहे हैं। और इसके अलावा लगभग 50 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन यात्रा में हर प्रदेशवार रोजाना ही इनके साथ चल रहे हैं। अब जब यात्रा हिंदी पट्टी में शामिल होगी तो निश्चित तौर पर ही जिन भी समाजों को जहां पर मान्यताएं होंगी, धार्मिक मान्यताएं होंगी, उन पर भी वो जाएंगे। और हर कोई नेता, हर कोई राजनीतिक दल ऐसे स्थानों पर जरूर जाता है जहां पर भावनाएं जुड़ी होती हैं। जी, लेकिन पहले ये जो जगहें हैं वो रूट में नहीं थी, ये अभी हाल ही में बदलाव हुआ है, यही मैं जानना चाह रही थी आपसे। देखिए, रूट कहीं ना कहीं जो PCC प्रेसिडेंट होते हैं, प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट, उनके हाथ में भी होता है। और ये रूट बना दिया गया शुरुआत में कि कन्याकुमारी से चालू होगी यात्रा, तो उसमें फेरबदल संभव है। अभी यात्रा के बारे में शुरुआत में कहा गया कि यात्रा रोज
27, 28, 30 किलोमीटर चलेगी। लेकिन अब जो यात्रा चल रही थी वो बाद में 21-22 किलोमीटर चल रही थी, क्योंकि नौजवान की बात नहीं, उसमें महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे और छोटे बच्चे भी थे, इसलिए यात्रा 20-21 किलोमीटर भी चलने लगी। तो जी, थोड़ा अगले बहुत साल चुनाव परिवर्तन। भी है मध्य प्रदेश में, ये भी एक वजह हो सकती है क्या? देखिए, यात्रा का अपना एक प्रारूप है। हम्म। चुनाव अपने आप साथ चलेंगे। चुनाव गुजरात में भी, गुजरात से भी यात्रा जाएगी। लेकिन जहां भी मान्यताएं, जिन भी सेक्स की मान्यताएं जुड़ी हुई होंगी, भावनात्मक मान्यताएं जुड़ी हुई होंगी, उनके धार्मिक स्थलों पर, उनके पौराणिक स्थलों पर वो जरूर जाएंगे और जाना चाहिए। चलिए ठीक है। आर के मिश्रा जी, आपको क्या लगता है ये जो रूट में बदलाव किया गया है, क्या वजह है इसके पीछे? क्या इन वोटर्स को साधने की यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कोशिश हो रही है? जायरा, यहाँ पर हमें भक्ति के ऊपर में किसी तरह का कोई संदेह नहीं है और न ही होना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी धार्मिक अपनी मान्यताएं हैं, धार्मिक अपनी श्रद्धा है। इसके ऊपर में हमारा कभी कोई प्रश्न नहीं रहा। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं आज भारत जोड़ो यात्रा के अंदर में, इस तरह से महाकाल का दर्शन और जो मंदिर मस्जिद की बातें अगर हो रही है, तो मैं कहता हूँ ये तो सीजनल भक्त है। ये सीजनल जनेऊधारी। जनेऊ पहनने से, वोट के ऊपर में जनेऊ पहन लेने से आप बिल्कुल जनेऊधारी हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ यही के नेता, अभी हमने देखा था जब किस तरह से गीता में जब कृष्ण और अर्जुन संवाद हो रहा था, और उस चीज को उन्होंने ये कहा, से संज्ञान दिया, क्योंकि ये जिहाद सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित तौर पर हमें बिल्कुल प्रश्न उठता है, और जनता के मन में भी ये प्रश्न है, हमारे ही ये प्रश्न उठता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जनता के अंदर में भी ये प्रश्न है जो कि कौन से ऐसे क्या ये लोग करके चलते हैं, क्योंकि भारत जो यात्रा के अंदर में महाकाल का दर्शन बिल्कुल आप भक्ति करिए, भक्ति में शक्ति है। निश्चित तौर पर आपके जो संगठन बिखरे हुए हैं, भगवान करे आप संगठन में दिखाव जो है एकत्रित हो सकते, लेकिन संदेश तब उत्पन्न होता है जब आप सीजनल होते हैं। ये होता है जब आप देखते हैं जो कि 2023 के अंदर में 9 राज्य विधानसभा चुनाव, अभी आप जो दिसंबर के अंदर 2 राज्यों में है, गुजरात और हिमाचल के अंदर में, तो निश्चित तौर पर इस तरह की जब बातें करते हैं तो संदेह उत्पन्न होता है। और हमने देखा है कि 55 और 60 सालों से भारतीय संस्कृति और परंपरा के ऊपर में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रहार करने की कोशिश की, आज देखिए वोट बैंक के लिए, आज अपने संगठन की मजबूती के लिए इस तरह से भारत जो मैं कह रहा हूँ, इन संगठन जिस तरह से अपना टूटा हुआ है उसको जोड़ना चाहिए। लेकिन हम तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दांडी यात्रा से उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। तारीख में ये बहुत बड़ी विडंबना है जो कि राजनीतिक पार्टियां एक कह रही है जो कि नोट के ऊपर में गणेश लक्ष्मी का मूर्ति होना चाहिए। मतलब आश्चर्य लग रहा है, जनता भी जानना चाहती है इन राजनीतिक पार्टियों से जो कि आप लोग ऐसे सीजनल, जब हम देखते हैं कोई बसंत ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो एक अलग अलग तरीके का वहां पर एक वातावरण हमने देखा है जो कि वातावरण के अंदर में एक चाहे हवा हो, चाहे खुशबू हो, चाहे पता नहीं क्या क्या, उसी तरह से चुनावी मौसम के समय में। लेकिन आर के मिश्रा जी, हम देखते हैं मोदी जी भी लगातार यात्रा करते हैं और रोड शोज करते हैं जनता को लुभाने के लिए। तो देखिए, ये तो सभी पार्टियां करती हैं, हम सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं कह सकते कि कांग्रेस इस तरह के काम कर रही है। बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया, जो कि ये सब करते हैं, लेकिन हम करते हैं इस तरह से, हमारा जो भक्ति वाला जो हम कहते हैं कार्यक्रम हम करते हैं, हमारा ये मतलब चलता रहता है। ये नहीं है जो कि आज अगर चुनाव है और आज अगर देखते हैं जो कि आज 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 के अंदर में है, तब जाकर के हम मंदिर और मस्जिद करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा ये निरंतर प्रक्रिया है और भारतीय संस्कृति और परंपरा और जो श्रद्धा जो है। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीजनल भक्त हैं कांग्रेस वाले, और जब चुनाव आते हैं तो वो इस तरह के कामों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। अभिमन्यु जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए जायरा जी, जब महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू करी तो वो थी तो अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन तब आरएसएस वाले उस यात्रा में शामिल नहीं थे। आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा अंग्रेजों के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन नफरत के खिलाफ है। जो नफरत का बीज अंग्रेज बोकर गए थे देश में, डिवाइड एंड रूल वाला, उस नफरत के खिलाफ अगर आप आज देखेंगे, आज भी आरएसएस राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कर रही है। तब भी विरोध में थे, ये आज भी विरोध में है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश का आम जनमानस एक दूसरे के साथ सुख दुख में जुड़े। और जहां तक धार्मिक आस्थाओं की बात है, देखिए जो धर्म है वो निजी आस्था का मामला है। ये धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है। राम के नाम पर इन लोगों ने
खूब जनता को गुमराह करा। अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का निस्तारण करा स्थान के लिए, तो ये लेकर चंदे की किताब लेकर घूमे हैं शहर शहर गांव गांव, इन्होंने रसीद बुक छापी है। आप लोग कहते हैं कि हम एकजुटता की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ने की बात आप लोग कर रहे हैं इस यात्रा के जरिए अभिमन्यु जी। देखिए, लेकिन जो विपक्ष है आप पर यह आरोप लगाता है क्योंकि आपकी खुद की पार्टी तो जुड़ी हुई नहीं है, तो आप भारत कैसे जोड़ पाएंगे? इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं आप पर। आप अपनी पार्टी को तो जोड़िए, लोगों को एकजुट करिए, उसके बाद भारत को जोड़िएगा। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चुनाव हुआ है, चुनाव सबके सामने है, पूर्ण पारदर्शिता के साथ चुनाव हुआ है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मिश्रा जी के, इन्होंने तो मिठाई नहीं खिलाई किसी को भी, शपथ ग्रहण कहीं कुछ हुआ नहीं है, कहीं कोई फॉर्म सामने नहीं आया कि पर्चा भरा हो किसी ने। यहाँ तो जो आरएसएस चाहेगी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। तमाम दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं हाल फिलहाल में, लेकिन कांग्रेस पार्टी में पूर्ण तौर पर, क्योंकि लोकतंत्र है यहाँ पर, एक परिवार के तौर पर कांग्रेस पार्टी में कार्य किया जाता है। भाजपा में वो सब नहीं है, तो डिक्टेटरशिप है, जो आवाज उठेगी उस आवाज को दबा दिया जाएगा, उनका आडवा नहीं बना दिया जाएगा। ये तो कांग्रेस पार्टी में ही ये चलन है, पहले से ये चलन था। तो आपको क्या लग रहा है, इस भारत जोड़ो यात्रा से फायदा पहुंच रहा है आप लोगों को? निश्चित तौर पर ही अब तो बिल्कुल साफ होने लगा। लाखों लोग खुद यात्रा में शामिल होते हैं रोज, और अभी तक जिन भी राज्यों में यात्रा चल रही है वहां कांग्रेस पार्टी की देखिए सरकार भी नहीं है। हम जो कोई आरोप भी लगा दे कि पेड यात्रा, 50 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साथ में सहयोग कर रहे हैं, रोज जुड़ते हैं, यूनियन है, दुनिया भर के तमाम एक्टिविस्ट है जो इस यात्रा में साथ में चल रहे हैं। हम तो उम्मीद करते हैं मिश्रा जी से भी कि आप भी यात्रा में शामिल हुई और कम से कम एक मौका मिलेगा आपको, आगे आने वाले भविष्य को आप बता सकोगे कि जब देश को जरूरत थी जुड़ने की, आप लोग भी सहयोग कर रहे थे। जी जी अभिमन्यु जी, लेकिन इस यात्रा में हम बात कर रहे थे जो बदलाव किया गया है रूट में लेकर, रमाकांत जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन जैसे महू क्षेत्र में भी जाएंगे राहुल गांधी, वहां पर SC/ST वोटरों को साधने की कोशिश की जाएगी, इस वजह से उन्होंने ये बदलाव किया गया है। और महाकाल लोग भी जाएंगे, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने वहां पर उद्घाटन किया है उस मंदिर का, तो वहां पर भी उनके जाने का कार्यक्रम है यहाँ। तो कहीं ना कहीं इस नजर से भी इस चीज को देखा ही जा रहा है क्योंकि चुनाव भी है मध्य प्रदेश में। निश्चित तौर पर देखिए, आप जो भी यात्रा में जो भी बीच में जो भी धार्मिक स्थल मिलेंगे, जो भी पौराणिक स्थल मिलेंगे, जो भी आस्था के केंद्र होंगे, वो सब इस यात्रा में जुड़ते चले जाएंगे। वो शुरुआती जो एक रूट मैप बना हुआ है वो सीधा रूट मैप है, वो जो उसमें चेंज होगा वो प्रदेश अध्यक्षों के हाथ में है, और वो चेंज भी इसलिए होना है, उसमें नए नए रूट जुड़ने हैं क्योंकि मान्यताओं के अनुसार जहां जहां से यात्रा गुजर सकती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, वो सब कोशिश, वो सब प्रयास कांग्रेस पार्टी द्वारा और जो चीफ है उनके द्वारा किया जा रहा है। चलिए ठीक है, रमाकांत जी अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। जयरा जी, यहाँ पर अभिमन्यु जी से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब देखिए भ्रष्टाचार के ऊपर में जब कार्रवाई होती है तो आप उसको सत्याग्रह से जोड़ जाते हैं। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता जब उस धरने पर बैठते हैं उसको सत्याग्रह से जोड़ते हैं। आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा को ये दांडी यात्रा से जोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक चीज बता दीजिए, धर्म आपने बिल्कुल जी के ऊपर में मैं तो कह रहा हूँ पूरी तरह से इस चीज को खारिज कर रहा हूँ जब कोई किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। लेकिन संदेह तब उत्पन्न होता है जब आप राम जैसे पुरुषोत्तम राम जैसे देवी देवताओं के ऊपर में जब आप कहते हैं जो कि ये काल्पनिक है, तो संदेह तब उत्पन्न होता है। फिर आपको महाकाल जाने की जरूरत कहाँ है बाप? जब तो ये कौन कह रहा है रमाकांत जी की काल्पनिक है? किसने कही थी ये बात? अब देखिए कांग्रेस ने कही है। आपको जरूर कोई मैसेज आया हुआ है? नहीं, देखिए इधर आप लोगों ने जिस तरह से आपने कहा था, क्या कहा था राम सेतु के बारे में जो भी कहा था, आपने कहा था इन्हें काल्पनिक है या क्या कहा था या नहीं कहा था? वो तो अफवाह भाजपा द्वारा चलाई गई थी। अरे यही चीज आप कहते हैं अफवाह हो गया। अभिमन्यु जी, बड़ा यही तो विडम्बना है जो कि आप हर एक चीज को अफवाह कहते हैं। ये अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है। एक एक करके बात करिए अभिमन्यु जी, आऊंगी मैं आपके पास, कहिए रमाकांत जी। अभिमन्यु जी देखिए, सच्चाई है, कोई अफवाह नहीं है। देखिए आप आस्था के ऊपर में तो कोई संदेह ही नहीं है, लेकिन भक्ति आप सीजनल करते हैं, आप हर एक चीज को कहते हैं जो कि नहीं आस्था होती है उस चीज को। अगर आप किसी चीज को अगर देवी देवता मान लेते हैं तो आपको ऊपर में उसके ऊपर में कोई संदेह, हमारा संदेह तब उत्पन्न हो रहा है जब आप सीजनल कोई काम करते हैं। चुनाव आते ही आप जो है तो मंदिर और मस्जिद जाने लगते हैं। आप जाइए ना पूरे साल 365 दिन जाइए ना, कभी कोई संदेह नहीं करेगा।
जनता के मन में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं और वही जनता का प्रश्न हम आप लोगों के सामने रख करके वही चीजों का उत्तर हम जानना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में जाएगी जो भारत जोड़ो यात्रा है ये, और उसको लेकर तैयारियां भी आपकी पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश में खूब पुरजोर तरीके से चल रही हैं, और आप कह रहे हैं कि ये एक आस्था की बात होती है कि तमाम धार्मिक स्थलों पर ये यात्रा गुजर रही है जिस क्षेत्र से भी जाती है, लेकिन धर्म गुरुओं को भी इस बार आमंत्रित किया गया है वहां पर, वो भी वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। इसको किस तरह से माना जाए? देखिए, लगातार जो भी धार्मिक स्थलों पर राहुल गांधी जी गए हैं, वहां भी जो धार्मिक गुरु रहे उनसे भी भेंट की है, आशीर्वाद लिया है, चर्चा भी की है। तो ऐसी मध्य प्रदेश में किया जाएगा और वहां से भी जो एक्सपीरियंस हुआ होगा उस सब में सुधार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में भी काम किया जाएगा। और यात्रा जिस तरह से आगे बढ़ रही है लगातार, अब 16 दिन लगातार चलेगी, दीपावली के 3 दिन का ब्रेक रहा था, अब 16 दिन जो लगातार चलेगी, तेलंगाना में भी 450 किलोमीटर के लगभग। नहीं, तो ये खासतौर से धार्मिक स्थलों पर ही ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है इस यात्रा में, आपको क्या लगता है, क्या वजह है इसके पीछे? धार्मिक स्थलों के अलावा भी मैंने बात की, पौराणिक स्थल या वो ऐसे स्थल जहाँ मान्यताएं हैं, जहाँ भावनाओं से जुड़े हुए जो भी केंद्र हैं, वहाँ सब पर कनेक्टिविटी के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए, आपसी रिलेशन मजबूत करने के लिए ही तो ये यात्रा की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो जिस भी तरीके से कर सकते हैं, कहीं किसान यूनियन से मिल रहे हैं, कहीं मजदूर यूनियन से मिल रहे हैं, कहीं ट्रक ऑपरेटर यूनियन से मिल रहे हैं, कहीं कामगार यूनियन से मिल रहे हैं, कहीं फैक्ट्री मिलके यूनियन से मिल रहे हैं, तो वो अलग अलग लोगों से, अलग अलग विचारों से मिल रहे हैं। और यही भारत जोड़ो यात्रा है, लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। जी जी, लोग को कनेक्ट करने की आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, और अब इस रूट में बदलाव भी किया गया है और इसे जोड़कर देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में आने वाले चुनावों से। आर के मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि महज एक आस्था की वजह से ही ये जो यात्रा है इन धार्मिक स्थलों से होकर गुजर रही है क्या? बिल्कुल नहीं जयराज जी, मैं बिल्कुल इस चीज को नकार रहा हूँ, क्योंकि ये धार्मिक आस्था और भक्ति का तो विषय ही नहीं है यहाँ पर। जिस तरह से इन्होंने रूट के अंदर में बदलाव किया है, और खास ही मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, अभी हम लोग काल्पनिक बात जो कह रहे थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके इन्होंने कहा था राम सेतु काल्पनिक है, इसका कोई प्रमाणिक वो नहीं है, मतलब इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है, किसी तरह का कोई सिद्ध जो कहते हैं प्रमाण है वो ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने हलफनामा दे करके कहा था। इसलिए मैं उस चीज को और स्पष्ट कर दिया मैंने, क्योंकि इस तरह की बातें हुई थी। मेरा एक ही चीज कहने का मतलब, तो यात्रा निकालिए, भारत जो है सो विश्व गुरु कैसे बने उसकी यात्रा निकालिए, लेकिन लोकतंत्र के जिस तरह से लोकतंत्र की मान और मर्यादा को हनन करने की कोशिश की थी, आज उस चीज को आप लोग जो भरपाई कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज ये भरपाई करने की बात है। और इस चीज को दांडी यात्रा से मत जोड़िए, दांडी यात्रा एक अलग यात्रा थी, और उस चीज का जो एक जो परिप्रेक्ष्य था, उसका जो एक सेटअप था, वो एक अलग विषय था। लेकिन हर एक चीज को दांडी यात्रा से आप जोड़ेंगे, किसी को और यात्रा से जोड़ेंगे, किसी को नमक आंदोलन से जोड़ देंगे, तो ये सब सारी विषय जो है सो अब ये कोई 1947 से पहले का कोई विषय नहीं है। अब ये है जो कि 1947 से सबसे ज्यादा आप ही लोग सत्ता में थे, आप ही लोग 55-60 सालों से सत्ता में थे, तो देश को किस तरह से कहां पर आप लेकर के गए आप लोगों को पता है। और ये इसीलिए मैं कहना चाहता हूं जो कि आज 8 सालों के अंदर में जिस तरह से भारत विश्व गुरु बनने के कदम को लेकर के एक एक कदम कैसे आगे बढ़ रहा है, इस चीज को भी कांग्रेस को समझने की जरूरत है। और मैं कह रहा हूँ ठीक है रमाकांत जी, अभिमन्यु जी ये बताइए कि जैसे कि आप पहले बात कर रहे थे कि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इस वजह से धार्मिक स्थलों से गुजर रहे हैं, लेकिन अब ये भी सामने आ रहा है कि इंदौर में भी ये यात्रा गुजरेगी, वहां पर भी राजबाड़ा से होकर ये यात्रा गुजरेगी, और मराठी वोट बैंक वहां पर काफी ज्यादा है। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर राहुल गांधी माल्यार्पण कर सकते हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। क्या ये भी आप ऐसे ही बोलेंगे कि वहां पर भी आस्था जुड़ी हुई है? ज़ायरा जी, पहले मैं मिश्रा जी की बातों को पूरा कर दूं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसमें ये राम सेतु वाली जो अनगढ़ बातें कर रहे हैं उसके खिलाफ ही पीसी भी हुई है बकायदा, और उसका वो अभी तो जवाब दे नहीं पाए। मानहानि का मुकदमा चलेगा, इन्हें सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत साल हो गए इन्हें झूठी बात करते हुए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कहीं कोई हलफनामा नहीं दिया गया था, ये मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात, आप रूट के बारे में बात कर रही है, देखिए जहां भी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं,
जहाँ भी पौराणिक स्थल होंगे, मान्यता वाले स्थल होंगे, उन स्थल पर हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़े, भावनात्मक हो, धार्मिक हो। जी जी, जिस भी तरीके कुछ आप दिखाना चाह रहे हैं रमाकांत जी यहाँ पर? मैं आऊंगी आपके पास, एक मिनट रुकिए। कहिए अभिमन्यु जी। ज्यादा से ज्यादा जहाँ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, यही भारत जोड़ो यात्रा है। और जहां तक भाजपा की बात है, तो मिश्रा जी ने ये तो भाजपा का ये तो चलन है आरोप लगाते रहना, क्योंकि आजादी के आंदोलन में भी ये नहीं थे। अब ये लोगों को गुमराह करने के लिए काम ये कर नहीं रहे हैं। बेरोजगारी का आलम देखिए, सब लोगों को पता है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग परेशान है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, नौकरशाही परेशान है, प्राइवेट में जॉब करते हैं वो सब परेशान है, सब लोग परेशान है। लेकिन सिर्फ अगर कोई खुश है तो ये हम दो, हमारे दो वाली सरकार। ठीक है, चलिए अभी समय की कमी है मेरे पास। रमाकांत जी आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप, जल्दी से। देखिए जयरा जी, मैं ये कोई काल्पनिक कोई बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे पास प्रमाण है, और जब भी कहेंगे अभिमन्यु जी मैं उनको भेज दूंगा। ये बात 2007 की है, और इसमें कोई स्पष्ट है, आप कहीं पे भी देख लेंगे, क्योंकि हर जगह मिल जाएगा इनको। इसलिए मुझे इसके लिए आप जो मानहानि करेंगे या ऐसा करेंगे, इसके लिए हमें कोई डर नहीं। पहली बात। दूसरी बात यह है जो कि चलिए ठीक है अभिमन्यु जी, आऊंगी मैं आपके पास, उन्हें बोलने नहीं दीजिएगा। पार्टी को जोड़ने की कोशिश करिए, पार्टी को जोड़ने की कोशिश करिए, और इसको दांडी यात्रा से मत जोड़िए। चलिए ठीक है, चलिए दांडी यात्रा से जोड़ने की मत कोशिश करिए, ये बार बार रमाकांत जी कह रहे हैं। बस इसका एक जवाब आप दे दीजिए मुझे अभिमन्यु जी, फिर मुझे अभी प्रोग्राम खत्म भी करना है। कहिए अभिमन्यु जी। जी दोबारा सवाल पूछिए एक बार मैडम। ये दांडी यात्रा से कंपेयर आप लोग जो कर रहे हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं रमाकांत जी बार बार। देखिए ये तो डरेंगे, डरने का कारण भी है। जब दांडी यात्रा चल रही थी, ये लोग अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। आज जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो ये दो पूंजीपतियों के पीछे खड़े हुए, छुपे हुए हैं। तब भी जनता परेशान थी अंग्रेजों से, आज जनता इन लोगों की नीतियों से परेशान है, इनकी फासिस्ट जो सरकार है उससे जनता परेशान है। तो ये आज भी खिलाफ में खड़े हुए हैं जनता के, तब भी खिलाफ में खड़े थे। तो दांडी यात्रा ही नहीं, इन्होंने खुद ने कहा, मिश्रा जी ने, नमक आंदोलन रहा, नमक आंदोलन के भी खिलाफ रहेंगे। ये तो हर उस आंदोलन के खिलाफ रहेंगे जो पूंजीपतियों के, जो फासिस्ट। चलिए ठीक है, आपका आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी तरह चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ है जुड़ने के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा के रूट में हुआ है बदलाव, और इसे जोड़कर देखा जा रहा है मध्य प्रदेश के चुनावों से जो होने वाले हैं अगले साल। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।